13 दिसंबर राजनीति में 2 मायनों में बहुत खास हो गया है। आपको याद होगा, ठीक 1 साल पहले 13 दिसंबर 2021 को काशी धाम काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। काशी धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के समय उनकी नज़र उन मजदूरों पर पड़ी जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उसे बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन मजदूरों के पास चल के गए और उनके साथ ज़मीन पे बैठकर फोटो खिंचवाया। अब सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने गरीब मजदूरों के साथ फोटो जरूर खिंचाया, लेकिन जनमानस में एक बड़ा संदेश दे दिया कि हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ठीक उसी तरह 13 दिसंबर 2022 को राजधानी के होमगार्ड मुख्यालय के परेड ग्राउंड में योगी सरकार के एक मंत्री ने ठीक एक ऐसा संदेश दिया है पूरे प्रदेश में, जिसे देखकर सारे होमगार्ड विभाग के जवान गदगद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होमगार्ड कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति का। उन्होंने बड़ा खाना यानी 13 दिसंबर को बड़ा खाना था, जिसमें खुद हजारों जवानों, जिसमें अधिकारी भी शामिल थे, सबके साथ जमीन में बैठकर भोजन किया। और उसका असर ये रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जवानों के अंदर एक मैसेज चला गया कि वाकई धर्मवीर प्रजापति उनके अभिभावक ही हैं। आइए इस पर हम बात करते हैं धर्मवीर प्रजापति जी से। सर, आपका द संडे विजन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। 13 दिसंबर आप हजारों जवानों के साथ जमीन पे बैठ करके भोजन किए, क्या आप सोचे थे? आप देखिए, मैं 11 तारीख में हम बाहर से जब लखनऊ में आए तो आवास पर हमारे विभाग के अधिकारियों का आना हुआ और उन्होंने हमें 12 तारीख की परेड के विषय में और 13 तारीख की बड़ा खाना के विषय में चर्चा हमसे की। परेड में हम लोगों को रहना ही था। परेड की चर्चा उनसे हुई और फिर बड़े खाने की। हमने पूछा बड़ा खाना क्या होता है और कैसे करते हैं। उन्होंने कहा जितने परेड में सहभागी हमारे जवान होते हैं और जितना भी हमारा मुख्यालय पर स्टाफ है, जो भी हमारे काम करने वाले हैं, वो सभी का एक साथ सहभोज होता है, एक साथ बैठ करके। मैंने कहा फिर तरीका क्या है उसका, कैसे करते हैं? उन्होंने कहा अपने परेड ग्राउंड में सब नीचे ज़मीन पर बैठ करके पत्तल पे खाना होता है। तो मैंने कहा सबका होता है? कि बोले हाँ सबका होता है। हमने कहा कि हम भी सबके साथ वहीं पत्तल पे बैठ करके, ज़मीन पे बैठ करके भोजन करेंगे। हमारे अधिकारियों ने कहा कि ये हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य होगा कि हमारे विभाग के मुखिया और हमारे साथ सहभोज में सम्मिलित होंगे। हमने उनसे कहा कि जो जवान हमारे महीनों से परेड में परिश्रम कर रहे हैं, उनके साथ उनका उत्साहवर्धन करना हमारी जिम्मेदारी है विभाग के मुखिया होने के नाते। जैसे ही परेड में हमारा जाना हुआ तो हमने अपने विभाग के अधिकारियों से मुख्यालय में कहा कि परेड के बाद में जो हमारे परेड में सहभागी हैं, जो टुकड़ियां हैं, उनके साथ में फ़ोटो कराऊंगा। तो हमारे कुछ अधिकारियों ने कहा भी कि 26 जनवरी पर करा लेंगे। मैंने कहा 26 जनवरी पर नहीं, आज ही कराएंगे। हम आज ही कराएंगे। ये जितनी हमारी टुकड़ियां हैं सबके साथ। और मैंने जो है सभी टुकड़ियों के साथ फ़ोटो कराई और मैंने उन जवानों के चेहरे पे जो खुशी देखी, उत्साहवर्धन देखा, कल्पना से बाहर था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हमारे मंत्री जी हमारे साथ फ़ोटो कराएंगे क्या। खुशी खुशी से दौड़े हुए आए सब और फ़ोटो कराए और सभी ने फ़ोटो लिए भी हैं। उनके लिए तो एक बड़ा अचीवमेंट होना ही चाहिए। जब मैं मानता हूँ कि कोई भी विभाग हो, परिवार का जैसे एक सामूहिक रूप से परिवार चलता है, विभाग कोई भी हो सामूहिक रूप से चलता है और खाली निर्देश करने से नहीं चलता। विभाग में जितना भी हमारा स्टाफ है उनके साथ भी एक मानवीय व्यवहार महसूस उनको होना चाहिए और वो हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमने पहले ही कहा था कि अभिभावक, तो अभिभावक की भूमिका होती है कि हर तरह से उनका ध्यान रखे। वो आप रख रहे हैं। जो परिश्रम करता है
उसका उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। उसके बाद शाम को कार्यक्रम हुआ तो शाम के कार्यक्रम में भी सहभागिता हमने की। सुबह जब बड़े खाने के लिए समय निर्धारित हुआ तो हमारी समीक्षा बैठक भी थी। समीक्षा बैठक में भी हम करीब 1 घंटे सम्मिलित हुए। उसके बाद शहभोग में जब जाना हुआ तो पहले तो सभी हम अपने जितने जवान थे सबसे एक राउंड लगा करके मिलने के बाद में फिर सबके साथ बैठ करके भोजन किया और मुझे भी सुखद अनुभूति हुई। मुझे सर आपको एक बात बता दें कि आप पहले मंत्री हैं, धर्मवीर प्रजापति जी पहले मंत्री हैं जिन्होंने ज़मीन पे बैठ के खाना खाया। इससे पहले किसी मंत्री ने भी बड़ा भोज में ऐसा नहीं किया। एक औपचारिकता होती है कि मंत्री जी आए या डीजी साहब आए और सोफा पे बैठ के खाना खाए। उस परंपरा को इन्होंने तोड़ा है। सर आपसे पहले किसी मंत्री ने उस तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाया है। आपको आपकी जानकारी में डाल दें। और जो आपने किया है ये एक अचीवमेंट उस विभाग के लिए। देखिए किस मंत्री ने क्या किया इस पे मुझे न जाना है और न विचार करना है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है और आगे किस विभाग को उन्नति की ओर कैसे ले जाना है, वो दृष्टि से हम लोग काम करते हैं। और हमारा अपना मानना है कि जो हमारा होमगार्ड का जवान हम लोगों के निर्देश का पालन करता है, हम लोग निर्देश करते हैं, वो पालन करता है, परिश्रम करता है, तो परिश्रम तो वही करता है। और जब परिश्रम करता है तो उसका उत्साहवर्धन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि हमारे सभी होमगार्ड जवानों की तरफ से हमारे जो डीजी हैं उनका फ़ोन आया था हमारे पास और उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है आपकी प्रशंसा के लिए। और जिस तरह से हमारे जवानों का उत्साहवर्धन हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है कि आपके आने के बाद जवानों में चर्चा हुई और सभी जवान भावुक भी हुए कि जो मंत्री जी ने कहा था कि मैं अभिभावक हूँ और उन्होंने अभिभावक के तौर पे हम लोगों के साथ बैठ कर के भोजन किया है और वो भी ज़मीन पे बैठ कर के उनके साथ भोजन किया है। तो ये जवानों में एक बहुत बड़ा जोश उत्साहवर्धन हुआ है। और मुझे भी खुशी है कि हमारा नौजवान जो हमारा होमगार्ड का जवान है उसका उत्साहवर्धन हुआ। और 3 घंटे का समय हमने वहाँ दिया, 3 घंटे का समय हमने दिया। और उसके बाद वहाँ जवानों के लिए कार्यक्रम रखा था, उसमें भी हमने सहभागिता की। वहाँ पुरस्कार भी दिए गए। तो हमारे 4-5 लोग ऐसे थे जो मूक बधिर हमारे जवान थे होमगार्ड के, वो बहुत परिश्रम करते थे। वहाँ उन्होंने पुरस्कार दिया और हमने भी उनको पुरस्कार दिया। हौसला बढ़ाने का अपने पूरा होना ही चाहिए। वो उन्हीं के आधार पे तो विभाग है। हमारा जवान काम करता है तो विभाग उसी के आधार पे है, हम लोग उसी आधार पे हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम उनका उत्साहवर्धन करें, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखना हमारा दायित्व है। जो परिश्रम करता है हमारा जवान, हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनके परिवार की, उनके बच्चों की जिम्मेदारी और देखभाल करना भी हम लोगों का दायित्व बनता है। उनके हित में सोचना भी हमारा दायित्व बनता है। सर आपको याद था कि 13 दिसंबर आपको शायद ध्यान जरूर होगा कि 2021 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी काशी गए थे और उस दिन भी यही हुआ था कि वो जो मजदूर थे बेचारे जिन्होंने खूबसूरत काशी कॉरिडोर बनाया, उनके साथ ज़मीन पे बैठ के फ़ोटो सेशन कराया। और 13 दिसंबर 2022 यानी आपने जिस तरीके से फ़ोटो सेशन कराया, ज़मीन पे बैठ के खाना खाया हज़ारों जवानों के साथ, ये आपको मालूम था 13 दिसंबर डेट? नहीं, ये तो ध्यान में था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के साथ ध्यान में था। और इसे कैसे भूल सकते हैं कि हमारे देश के जो सबसे लोकप्रिय नेता और श्रमिकों के साथ बैठें, उनके साथ पुष्प वर्षा करें, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन ये ध्यान में नहीं था कि वो 13 दिसंबर ही था, ये ध्यान में नहीं था। और ये जब हम भोजन करने गए तो बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था। ये तो देखिए संजय जी ने पकड़ लिया कि क्या खूबसूरत दिन है, संजोग देखिए। तो ये आपने ध्यान दिलाया है। 13 दिसंबर ध्यान में नहीं था, वो तो ध्यान में था, लेकिन ये ध्यान में नहीं था कि 13 यही तारीख थी। तो ये तो संयोग बस हो गया है। और संयोग बस हो गया है तो मैं मानता हूँ
कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच सकारात्मक सोच है, आपकी भी समाज के प्रति है, और मैं भी सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। और हो सकता है कि ईश्वर ने नियति के आधार पे वो दिन हो गया हो, कुदरती सौभाग्य से हुआ है, और अच्छा हुआ, और सौभाग्य से हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं ईश्वर की भी कृपा, कुछ इसके पीछे है। देखिए ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता, और मैं परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आपने सुना मेरे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी थे, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हें नहीं मालूम कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी काशी में श्रमिकों के साथ बैठ के फोटो सेशन कराएं, उनके साथ खाना भी खाया, क्योंकि 13 दिसंबर को ही इन्होंने भी फोटो सेशन कराया और ज़मीन पर बैठ के खाना खाया। इसे नियति कहा जाए या क्या कहा जाए, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन जवानों और अधिकारियों के बीच में जो संदेश गया है, जनमानस में जो संदेश गया है, वो सकारात्मक गया है। और हौसले की अगर बात करें तो जवानों के हौसले उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि मंत्री उनके साथ थे, साथ में खाना खाएं, साथ में फोटो सेशन कराएं। कैमरामैन दिव्यांश के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। इस वक्त मैं होमगार्ड मुख्यालय के उसी ग्राउंड पे हूँ जहाँ होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अपने जवानों के साथ जमीन पे बैठकर भोजन किया था। आइए जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। एक मंत्री उनके साथ बैठ कर के खाना खाया और साथ ही फोटो सेशन भी कराया, तो दोनों से इनके लाइफ पे क्या असर पड़ता है ये पूछते हैं। मैं जफरुद्दीन जी से बात करता हूँ जो होमगार्ड के जवान हैं। मंत्री जी ने बड़ा खाना में आप लोग साथ बैठ के खाना खाया, जमीन पे फोटो खिंचवाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या महसूस आप लोग की? गर्व की बात है जो हमारे होमगार्ड के लिए आए मिनिस्टर। हाँ, और बहुत अच्छा लगा हमें। अंकित यादव जी, आप क्या महसूस कर रहे थे जब मंत्री आपके साथ बैठ के खाना खा रहे थे? बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे साथ बैठकर खाया उन्होंने। कभी सोचा था आप लोगों ने? कभी नहीं सोचा था। निशान जी, आप? जी सर, हमको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे साथ बैठकर भोजन किया, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे होमगार्ड मंत्री जी हमारे साथ में भोजन किया उन्होंने। मतलब उन्होंने जो एक दूरियां हैं कि एक मिनिस्टर एक जवान, लेकिन पहचान तो जवानों से ही इस विभाग का, क्योंकि इस विभाग का नाम ही होमगार्ड्स विभाग है। तो मौर्य जी, आपको क्या लगा जब आप मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाए? बहुत अच्छा लगा। मंत्री जी अपनी लेवल को ना जानते हुए भी उन्होंने हमारे साथ भोजन किया, हमारे साथ टाइम एक्सपेंड किया, हमें भी अच्छा लगा। बहुत गर्व की बात है। अच्छा, हरिओम यादव जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मंत्री साहब मैं सब लोग बीच में आए, मैं साथ बैठ के खाना खाए, बहुत हमको अच्छा लगा। फोटो भी खिंचवाया? जी सर। आपने खिंचवाया फोटो? जी सर। फोटो वायरल खूब किया होगा, आजकल तो वायरल का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है। राम सिंह जी, जी सर, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को एक नई प्रेरणा मिली। आवाज में दम नहीं है आपके, क्या बात है? हम लोगों को एक नई प्रेरणा मिली जिससे हम आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे मंत्री जी के एक साथ। जोश है कि आपके ऑनेस्ट मिनिस्टर हैं, जी सर। तो उस राह पे आप चलेंगे, जी सर, जी सर, बिल्कुल। क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक है। जी सर। अनुराग जी, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे साथ बैठ के खाना खाया, हम लोगों में आत्मविश्वास की एक नई ज्वाला भर दी, और वहाँ पे आत्मविश्वास हम लोगों का और अच्छा बढ़ गया कि किसी भी काम को बढ़ने के लिए नई प्रेरणाएं मिल गई। जी। आयुष जी, जी सर, सर बहुत अच्छा लगा। हमारे अंदर एक नई मोटिवेशन पैदा हुआ ताकि हम और आगे से आगे अच्छे से अच्छा काम करें अपने जीवन में। सच और ईमानदारी की राह पे चलने का, क्योंकि माननीय आपके बड़े डेड ऑनेस्ट। जी सर, जी उस पर चलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सर। आप? यस सर, कि हमारे साथ मंत्री साहब आए और हमारे साथ फ़ोटो खींची सर जी, तो हमें तो सर बहुत अच्छा लगा सर। और अभी तक मैंने सर हमारे दिमाग में ये बात आई भी नहीं थी सर कि मंत्री साहब आएंगे और हमारे साथ फ़ोटो खींचेंगे सर। बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। तो यानी आप लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि मंत्री आपके साथ बैठ के खाना खाए, फोटो खिंचाए। क्यों रवि जी, क्या कहेंगे? जी सर। क्या कहेंगे आप इस पे? कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भोजन किया। लग रहा सुबह से आप लोग ट्रेनिंग पे, इसलिए थोड़ा आवाज़ कम निकल रहा है, क्यों? जी सर। ठीक है, सख्ती से अगर अभी होगी तभी आप लोग एक जाबाज बन करके निकलेंगे। आपने सुना, ये होमगार्ड के जवान हैं, ट्रेनिज भी हैं सारे यहाँ मैदान पे। सबका यही कहना है कि मंत्री जी के साथ खाना खाना और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना उनके लिए गौरव की बात है।
और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हौसला बकअप करने से ही हौसला बढ़ता है। क्योंकि मंत्री सिर्फ आकर के इन लोगों के साथ बैठ के खाना है भोजन ही नहीं किया, बल्कि वो पूरे जवानों में, मतलब यूपी के सारे जवानों के बीच, यानी 1,18,000 जो जवान है प्लस साथ में जो अधिकारी हैं, उनके बीच एक संदेश देने में कामयाब रहे कि हमारे जवान किसी से कम नहीं। देखिए, वर्दी से लगदग और हाथों में राइफल लिए, ये किसी से कम नहीं है। उनका जोश बस भरने की बात है, और जोश मंत्री जी ने भर दिया है। तो सतीश जी, आपका क्या कहना? मंत्री जी ने आपके साथ फोटो खिंचवाया, आप लोग के साथ खाना खाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और हम सब जवानों को बहुत काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ मंत्री जी हर साल आएँ और हम सबके साथ खाना बैठकर खाएं। डीजी साहब भी थे आपके साथ? जी सर, वो भी थे। तो सोचा था आप लोगों ने, मिश्रा जी, कि ऐसा भी होगा, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे? बहुत गर्व की बात है सर, हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हमारे जवान भाइयों के लिए, कि मंत्री जी और हमारे अधिकारीगण हम लोग साथ में बैठ कर भोजन किए और फ़ोटो भी खिंचवाए। बड़े सम्मान की बात है। वायरल किया फोटो आपने? जी सर। राहुल जी, आप क्या कहेंगे? जय हिंद जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे तो कभी सपने में सोचा नहीं था कि हमारे साथ हमारे इतने बड़े अधिकारी पद पर रहेंगे और हमारे साथ बैठ कर ज़मीन पर हम खाना खाएंगे, जो कि एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम आज यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अजय जी, आप क्या कहेंगे? जी, हमारे साथ मंत्री जी ने फ़ोटो भी खिंचवाए, खाना भी खाए। हमने गर्व महसूस किया है कि हाँ, कोई है जो ज़मीन से जुड़ के हमके साथ चल रहा है। ज़मीन से जुड़ के? मंत्री आपके ज़मीन से जुड़े हैं? जी सर। आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा और हमें गर्व भी महसूस हुआ कि मंत्री जी ने हमारे साथ बैठ के भोजन किया। हमें और गर्व महसूस होता अगर मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच और होते सर। तो मंत्री जी पूरी कमी तो कर ही दी है, डीजी साहब बैठे, सारे ऑफिसर बैठे, तो थोड़ा और गर्व महसूस होता सर। हमें ऐसा लगता कि हम कुछ हैं। कुछ नहीं, आप तो हैं, क्योंकि बकअप करने अगर आपको मिनिस्टर आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, आपके साथ फोटो सेशन करा रहा है, इसका मतलब कि आप कुछ हैं और आप लोग की पहचान आप लोग के नाम से है। यानी होमगार्ड विभाग, इस विभाग का नाम ही रखा गया ताकि ये पहचाने कि जवानों का विभाग है। और वाकई होमगार्ड में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिस तरीके से आके हौसला अफजाई जवानों की, जिस तरीके से उन्होंने आकर के फोटो सेशन कराया, वो एक ज़बरदस्त संदेश गया पूरे प्रदेश में। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 13 दिसंबर ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ काशी में 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के साथ बैठ करके फोटो सेशन कराया था, ठीक 1 साल बाद वही 13 दिसंबर को यहाँ होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ये लाखों जवान, ये हज़ारों जवानों के साथ बैठ के खाना खाया, वो भी ज़मीन पे बैठ के फ़ोटो भी खिंचवाया, जिसकी खूब वाहवाही हो रही है। और यही एक मुखिया से आदमी उम्मीद करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा मुखिया सिर पे एक बार हाथ फेर दे, और वही उसके लिए बकअप, वही उसके लिए हौसला का काम करता है। यानी टॉनिक मंत्री जी दे गए हैं। अब देखना ये है कि ये जवान जितने भी हैं, ये ईमानदारी सच की राह पे चल रहे हैं या नहीं। होमगार्ड विभाग 60 साल पूरा कर चुका है। धूमधाम से होमगार्ड दिवस मनाया गया, जिसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि जहां रैतिक परेड में सलामी देकर जवानों ने अपने अधिकारियों और मंत्री का दिल जीत दिया, वहीं सबसे रोचक दृश्य ये था कि होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति और डीजी होमगार्ड बीके मौर्य जी जवानों के साथ बैठ करके ज़मीन पर भोजन की, जिसकी चहुओर प्रशंसा हो रही है। हम बात करते हैं डीजी बीके मौर्य जी से। सर, आपने तो मनोबल आप और माननीय ने बढ़ाया जवानों का खाना, बड़ा खाना में, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे होमगार्ड्स के जवानों ने एक अभूतपूर्व रैतिक परेड का प्रदर्शन किया, और जिस तरह की ड्रिल थी, जिस तरह के साज सज्जा थी, ग्राउंड सजा हुआ था, देखने से लग रहा था कि पूरा होमगार्ड विभाग किस तरह से, किस साज सज्जा के साथ अपनी 60 वर्ष डायमंड जुबली मना रहा है। तो ये हीरक जयंती के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी श्री धर्मवीर प्रजापति जी ने न केवल परेड की सलामी ली, बल्कि हमारे सारे टोलियों के साथ इंडिविजुअल फोटोग्राफ कराया। इसके साथ साथ जो इसमें अच्छा प्रदर्शन किए थे और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे थे, उसके लिए भी उन्होंने प्रशस्ति पत्र के साथ साथ नगद पुरस्कार की घोषणा की। और जैसा आपने बताया कि बड़ा खाना में, यद्यपि कि हम जब भी बड़ा खाना होता तो अधिकारी, हम डीजी हैं या जितने भी अधिकारी हों, तो साथ में बैठ के खाना खाते ही हैं, लेकिन इस बार अभूतपूर्व ये इस बात का रहा और जवानों में जोश इस बात का रहा
कि उनके साथ उनका अपना प्रिय मंत्री भी साथ में बैठ करके ज़मीन पर बैठ करके खाना खाया और बहुत ही अच्छी तरह से सभी ने इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसके बाद माननीय मंत्री जी के समक्ष यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ और पुरस्कार माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ से दिया। यहाँ तक कि जो कुछ तो पुरस्कार थे जो कि सरकारी तौर पर दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको देख करके माननीय मंत्री जी काफ़ी द्रवित हुए, उनके काम से द्रवित हुए, तो उन्होंने अपने आप अपने जेब से निकाल कर कई लोगों को पुरस्कार दिए, पैसे दिया। तो कुल मिलाकर यह है कि 60 वर्ष पूरे हुए हैं, हमारा मनोबल ऊंचा है, हमें और आगे जाना है और उस सब की शुरुआत 60 साल के बाद बहुत शानदार ढंग से हुई है। हम प्रयास करेंगे कि विभाग माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हम मेहनत करके इसको और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर, हमेशा ये रहा कि पुलिस के समकक्ष है, क्या पुलिस से आगे भी ले जाने के लिए कुछ? देखिए, पुलिस के ऑक्सिलरी फोर्स है, लेकिन आगे पीछे की बात मैं नहीं कहता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पुलिस तो एक वेतन वाली एक सेवा है, इसमें तनख्वाह पर हम लोग काम करते हैं। स्वयं सेवकों का स्थान कहीं भी मेरा अपना मानना है कि ऊंचा होता है। स्वयं सेवकों का स्थान हमेशा ऊंचा रहता है, तो इसलिए कंपैरिजन की कोई बात नहीं है। ये स्वयं सेवक हैं, हमारे जितने होमगार्ड के जवान हैं स्वयं सेवक हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं, यद्यपि कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके भत्तों में, ट्रेनिंग भत्तों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, फिर भी इनका काम स्वयं सेवकों का कार्य है और ये बड़े मनोयोग से काम करते हैं, सेल्फलेस होकर काम करते हैं, निष्काम होकर काम करते हैं। और इस 60 वर्ष के पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनको बधाई दी है। सारे हमारे स्वयं सेवकों को अपनी ओर से बधाई दी है और उन्होंने इनके निष्काम सेवा के लिए बधाई दी है। इनके समाज में जो हर तरह के पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो काम करते हैं उसके लिए बधाई दी है। इसके साथ साथ आपदाओं में, अप्रत्याशित घटनाओं के समय जिस तरह से ये खड़े रहते हैं उसके लिए बधाई दी है। चुनावों में, मेलों में, हर जगह जिस तरह से हर परिस्थितियों में समाज के साथ खड़े रहते हैं उसके लिए बधाई दी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी होमगार्डों के ये 60 वर्ष पूरे होने पर, इस ऑर्गेनाइजेशन के 60 वर्ष पूरे होने पर एक विस्तृत संदेश हमें मिला है, पूरे एक पेज का विस्तृत संदेश मिला है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने होमगार्ड संगठन द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है और आने वाले समय में और अच्छा करने के लिए प्रेरणा दी है। आपने सुना, हमारे साथ डीजी बीके मौर्य जी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि निष्काम सेवा और होमगार्ड स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक की जगह हमेशा ऊंचा ही रहता है, नहीं सबसे बड़ा, किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये वो जवान हैं जो हर दौर में, हर परिस्थिति में आपके लिए खड़े रहते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जहां ये हजारों जवान जो माननीय के साथ, डीजी साहब के साथ बैठ कर के भोजन किए, उनका हौसला कितना बुलंद हुआ होगा इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 60 साल पूरे होने पर जो बधाइयाँ दी, वो निश्चित तौर पे अधिकारियों और कर्मचारियों और जवानों के लिए बहुत ही एक खूबसूरत तोहफा है जो उनका मनोबल बढ़ाएगा। और द संडे न्यूज परिवार विभाग के मंत्री, विभाग के डीजी सहित सभी अधिकारियों को और जवानों को सैल्यूट करता है। कैमरामैन दिव्यांश के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। और हम बात करते हैं होमगार्ड विभाग की महिला टुकड़ी से और इनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि बड़ा खाना में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी के साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनके साथ खाना खाना इन्हें कैसा लगा। जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम मीनू शुक्ला है, हवलदार प्रशिक्षक। अच्छा, बड़ा खाना में मंत्री जी के साथ आप लोग फ़ोटो खिंचवाई, खाए, कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है सर। मंत्री जी आए, हम महिलाओं की परेड देखी, यहाँ पे उनके साथ बैठ के खाना खाया सबके साथ। तो और आपके डीजी साहब बीके मौर्य जी भी साथ में थे? जी सर, डीजी साहब थे, डीआईजी साहब थे, सारे अधिकारी थे, सबको साथ में बैठा के खाना खाया। जी सर, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ट्रेनीज हैं, नहीं हैं, तो कैसा लगा आप लोग को अपना फीलिंग? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। क्या सोचा था कि एक मिनिस्टर के साथ बैठ करके, डीजी के साथ बैठ के
ऐसा कभी नहीं, बड़ी गर्व की बात है सर। मतलब अभी ट्रेनिंग खत्म होने वाला आप लोग का। जी सर। और मिनिस्टर के साथ बैठना क्या महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप लोगों ने सोचा वायरल खूब किया होगा उनका फोटोग्राफ्स वगैरह? यस सर, यस सर। क्या उसमें मैसेज क्या लिखा आप लोगों ने? व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वगैरह भेजा आप लोगों ने? नो सर। बोलते जाइए। नो सर। तो आप लोग गर्व महसूस कर रही हैं कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। क्या लगा उस समय जब फोटो खिंचवा रही थी आप? सर बहुत अच्छा लग रहा था सर। यस मंत्री जी से सीखने को क्या मिला है इस? सर ये सीखने के लिए मिला कि हमसे कोई छोटा है या बड़ा है उनका सम्मान करना चाहिए। सब बराबर। यस सर, सबको बराबर समझना चाहिए। तो ये फीलिंग तो बहुत बड़ी है अगर ये मंत्री जी देने में कामयाब रहे आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस सर। तो क्या मैसेज ये लेकर के जाएंगे? ट्रेनिंग खत्म, अब तो आप लोग जवान हो ही, महिला जवान टुकड़ी जो है हो ही गई है, तो ईमानदारी की राह पे, सच की राह पे चलेंगे आप लोग? यस सर, यस सर। मतलब ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। तो आप लोग की जो टुकड़ी है, इन टुकड़ी के अलावा और भी जो टुकड़ियाँ महिलाओं की, महिला टोली का, तो ईमानदारी की राह पे चलने की कोशिश करेंगी ये लोग? सर हमारा विभाग ईमानदार है और आगे भी ईमानदार ही रहेगा। और मंत्री जी के आने से एक चीज़ हुई कि हमारी महिलाओं का और जवानों का हौसला बुलंद हुआ। हाँ, आगे से और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे ये लोग। हौसलों से बुलंद है, आसमान छूने की कोशिश है इस महिला टुकड़ी की। सभी का कहना कि जब हमारे माननीय हमारे डीजी ईमानदार हैं तो हम लोग ईमानदारी की राह पे चलने की कोशिश करेंगे और विभाग का नाम ऊंचा करेंगे।